और अब आपको पूरा बयान बताते हैं कि ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बघेरी ने क्या बात कही है, क्या कहा है। उन्होंने डिफेंस के साथ आगे भी हम अटैक के लिए तैयार हैं, आगे हम आक्रमण के लिए तैयार हैं। नया हमला किया तो इजरायल को नुकसान होगा, ये वो बयान में अपने कह रहे हैं। जी हां, इजराइल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया जाएगा, यह कहा गया है। इजराइल के आर्मी बेस पर अभूतपूर्व हमले होंगे, ऐसे हमले जिनके बारे में इजराइल ने सोचा नहीं होगा। इजराइल को हमारे एक्शन का अंदाजा नहीं है, यह बताया गया है ईरान की तरफ से। यानी ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और उसके बाद इजराइल को धमकाया भी है कि इन हमलों का जवाब देने के बारे में सोचना नहीं। बिल्कुल, और देखिए ईरान जो कहता है वो करता नहीं, क्या ये समझा जा सकता है? क्योंकि इसके पहले बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन इस बार हमला जबरदस्त हुआ है। अब देखिए ईरान क्या कहता है और क्या एक्शन में आता है। कल सुबह का बयान क्या है? तनाव घटाना चाहते हैं, हमला नहीं करेंगे, ये बयान था। लेकिन हुआ क्या? रात में एक साथ 200 मिसाइलें दागी गई। जी हां, आज का बयान, जवाबी कार्रवाई हमारी पूरी हो गई है, अब और हमले नहीं होंगे। बड़ा सवाल कुछ और बड़ा होगा, ईरान फिर चौंकाएगा क्या? ये है वो अहम सवाल जिसके बारे में हर कोई आज सुनना चाहता है, जानना चाहता है, इसका जवाब तलाशना चाहता है। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला तो कर लिया, अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं, लेकिन अब इससे आगे क्या? इजराइल यह कह रहा है कि इन हमलों का बहुत जबरदस्त और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम वो होगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। होता क्या देख रहे हैं? देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने कैबिनेट और दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठकर एक मीटिंग करने वाले हैं, जहां पर यह तय होगा कि अब ईरान के खिलाफ हमले को किस तरह से शुरुआत की जाए। क्योंकि उन्हें भी पता है कि ईरान के साथ जो लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये लड़ाई आखिर बहुत भयानक अंजाम तक पहुंचने वाली है। और ऐसे में होगा क्या? दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले करेंगे। ईरान ने कहा ही है कि हमने पहले राउंड में कर दिया है, अब अगर इजराइल करेगा तो हम भी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दोनों में से कोई एक दूसरे देश। मनीष, यहां पर आपको माफ कीजिएगा, रोकना पड़ रहा है। इस वक्त बहुत अहम तस्वीरें हमारे पास आई हैं। हमले के बाद ईरान की संसद में जश्न मनाया जा रहा है। इजराइल पर हमले का जश्न मनाया गया है ईरान की संसद में। ये देखिए तस्वीरें, ये पहली तस्वीरें ईरान के संसद के सामने आई हैं। इजराइल पर बड़े हमलों के बाद कैसे वहां जश्न मनाया गया है, ये देखिए। तो ये तस्वीरें ईरानी संसद के अंदर की आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इजराइल में जबरदस्त नुकसान की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ ईरान में देखिए कैसे संसद के अंदर जश्न मनाया गया है, खुशियां मनाई गई हैं। इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम देने के बाद ईरान ये कह रहा है कि हसन नसरल्लाह की मौत का बदला ले लिया गया है और अगर इजराइल अब जवाबी कार्रवाई करेगा तो और ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे, इजराइल की धरती को दहला दिया जाएगा। अब 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर रात की, इजराइल पर कल की रात बहुत भारी पड़ी। ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, जबरदस्त नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। ये रात की तस्वीर है। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये अहले सुबह की तस्वीरें हैं तेल अवीव की, और तेल अवीव में कितना नुकसान हुआ है ये दूसरी तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा लगेगा। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अब तीसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। तीसरी तस्वीर है ईरान के संसद के अंदर की, जहां इन हमलों का जश्न मनाया गया है। तो वॉर जोन से आ रही हर एक खबर पर हमारी नजर है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।